नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य श्री श्रीचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़ आपका इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कक्षा कला द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य संग्रह में से बिहारी सप्तशती के चयनित अंश। तो अब तक हम 25 प्रमुख दोहे देख चुके थे और उसी क्रम में हम आगे देखेंगे 26वें दोहे से कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात। और इसके लिए जो बेहतरीन विधि है उसका हम पीडीएफ के माध्यम से पढ़ेंगे कि अगर आपके पास में पुस्तक है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इस यूट्यूब लिंक पे मैंने आपको एक लिंक भेजा जिसके ऊपर क्लिक करके आप वो बिहारी सतसई के जो चयनित अंश है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं। अन्यथा इसी वीडियो के अंदर में आपके साथ में स्क्रीन पे चलता रहेगा दोया और उसके बाद साथ साथ में आपको उसका अर्थ और प्रमुख रूप से अगर इसमें कोई अलंकार या कोई प्रमुख बात आएगी तो उसको भी मैं आपके साथ में इसमें शेयर करूंगा। तो इसमें जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। नमस्कार विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं बिहारी सतसई के दोहे जिनकी हम व्याख्या करते चल रहे हैं और अब तक हम 25 दोहे यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छे ढंग के हमने ये सारे दोहे देखे हैं। श्रृंगार, भक्ति और नीति से परिपूर्ण दोहे। और निश्चित तौर से सतसई को जो भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी कही जाती है तो वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। चयनित अंश में ये जो एक पीडीएफ है, पीडीएफ के माध्यम से पढ़ने और ये पीडीएफ आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करने से मिल जाएगा। तो अगला दोहा हम पढ़ते हैं, कहत नटत रीजत खिजत। तो ये जो दोहा है वो श्रृंगार का उदाहरण है, संयोग श्रृंगार की बात की जाती है। एक इसके पीछे एक कहानी है कि इस ढंग से प्रसंग है कि एक किसी भवन में जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, सभी रिश्तेदार बैठे हैं, सभी सभासद बैठे हैं, जिसमें नायिका बैठी हुई है कहीं पर, घूंघट ओढ़कर नायिका बैठी हुई है और उधर दूसरी तरफ नायक बैठा हुआ कहीं पर। तो नायक नायिका को सभी जितने भी दरबारी बैठे हुए हैं, जब भी जितने भी सभासद बैठे हुए हैं उनके बीच में बातचीत करनी होती है, लेकिन किस प्रकार से करें। तो इन सबके बीच में भी इन दोनों के बीच में बातें होती है और ये जो बातें होती है वो संकेतों के माध्यम से होती है, नेत्र के संकेतों के माध्यम से होती है। तो आपस में नायक नायिका से कुछ पूछता है और नायिका इशारों ही इशारों में उसे मना करती है। नायक उसे नेत्रों के संकेत से कहता है। देखिए शुरुआत हम करते हैं, ये देखिए सारी क्रियाएं हैं। पहला और दूसरा जो चरण है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, ये सारी की सारी एक क्रियाएं हैं जो इस भवन में चुपके चुपके से संकेतों के माध्यम से होती है, आंखों के इशारों के माध्यम से होती है। वो देखिए कितने सुंदर ढंग से अभिव्यक्ति की गई इसकी। बिहारी कहते हैं कहत मतलब नायक नायिका को कहता है, अभिसार का प्रस्ताव करता है, मिलने का प्रस्ताव करता है। तो नायक ने कहत, नायिका ने नटत, नायिका तत्काल रूप से उसको नट गई है यानी मना कर दिया है। कहत नटत रीजत खिजत, और जो मना करने का जो कला है, मना जिस ढंग से किया है नायिका ने, अपने आंखों के इशारों से मना किया है, उसको मना को देखकर ही नायक उस पर रीझ जाता है, प्रसन्न हो जाता है, बड़ा आनंदित हो जाता है। कहत नटत रीजत खिजत, और नायक रीझता भी और साथ में खींच भी होती है कि आखिरकार नायिका उसको इनकार क्यों कर रही है। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लज्जात, और इस ढंग से वो मना कर देती है, इनकार कर देती है। तो नायक रीझता है, साथ में खींच भी जाता है। और इस ढंग से मिला, जब ये आपस में मना कर रहे हैं, देख रहे हैं, इशारे कर रहे हैं और अचानक होते होते उन दोनों की नेत्र मिल जाते हैं, आंखें दोनों के मिल जाते हैं। तो मिलते क्या होते हैं, जैसे दोनों की आंखें मिलती है और दोनों की आंखें खिल जाती है, खिलते ही नायिका लज्जा जाती है। ये देखिए कितने सारी क्रियाएं हो गई है, इशारों इशारों में इतनी सारी क्रियाएं हो जाती है। कहट नटत रीजत खिंचत मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है, भरा हुआ भवन है, सभी सभासद भरे हुए हैं, सभी दरबारी बैठे हैं, भरे भवन में करत है। नैननु ही सब बात, सारी की सारी बातें नैनों के माध्यम से हो जाती है, आंखों के इशारों के माध्यम से हो जाती है। तो ये देखिए समाहार शक्ति का कितना सुंदर उदाहरण दिया गया है कि समासिक शैली में केवल बस क्रियाओं का जिक्र किया गया और पूरा वर्णन नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी समझने वाली बात है कि किस ढंग से नायक और नायिका के बीच में गुप्त बातचीत हो जाती है, उसका वर्णन किया गया। यहाँ पर श्रृंगार रस के जो अनुभव है उसकी कुशलता से व्यंजना की गई है, श्रृंगारी प्रवृत्ति है निश्चित तौर से वहाँ पर। और ये देखिए कितना सुंदर सभी जो क्रियाओं का जो मेल किया गया है, बहुत ही अद्भुत दोहा है जो समाहार शक्ति के रूप में एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होता है। तो इसके अंदर जो अलंकार है वो अनुप्रास है निश्चित में, भरे भवन। अगर हम बात करें तो अनुप्रास हमें कहाँ कहाँ देखना है, तो यहाँ पर भी भय का प्रयोग, यहाँ पर भी भय का प्रयोग, तो यहाँ पर अनुप्रास देखने को मिलता है। नैनों ही सब बात, तो ये देखिए ये क्रियाओं का प्रयोग यहाँ पर इस ढंग से किया गया है। अनुप्रास हम देख ही चुके हैं। और महत्वपूर्ण बात है दीपक यहाँ पर देखना, मतलब ये जो तरह तरह की जो क्रियाएं बताई गई उससे एक दीपक अलंकार होता है। और विभावना कि बात कहाँ हो रही है और असर कहाँ पर होता है, बिना बात किए हुए असर हो रहा है, इस ढंग की जो अलंकार होता है उसको हम कहते हैं विभावना अलंकार। तो ये इसके अंदर तीन प्रमुख अलंकार हैं, अनुप्रास, दीपक और विभावना।
अलंकार। चलिए, अगला जो दोहा हमारे सामने प्रस्तुत होता है उसके अंदर एक नायिका है जो अपने नायक के विरह के अंदर बड़ी परेशान हो रही है, बड़ी तकलीफ़ में है, और वो अपना वर्णन इन नयनों के माध्यम से करती है, आँखों के माध्यम से करती है। और कहा है नेहू, देखिए नेहू न नयननु को कछु उपजी बड़ी बलाई। देखिए ये भी समार शक्ति श्लेष का बहुत ज़बरदस्त उदाहरण है। इसके अंदर एक नायिका है, उसके जो नयन हैं उन नयनों में प्रेम रूपी दीपक नहीं है, स्नेह रूपी दीपक। नेहू न यानी उसमें स्नेह रूपी दीपक, स्नेह रूपी तेल नहीं है। उन नैनों को एक दीपक की उपमा दी गई है, दीपक की उपमा कहते हैं, दीपक का रूपक स्थापित किया गया। और जब दीपक की बात कह दी जाती है नैनों को, तो वो कहती है नायिका, क्योंकि चूंकि नायक उसके पास में नहीं है, तो इन नैनों में नेहू ने यानी स्नेह का तेल नहीं है, दीपक नहीं है। को कछु उपजी बड़ी बलाए, तो कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ी कोई समस्या उत्पन्न हो गई, कोई बड़ी बीमारी लग गई है। बलाई का मतलब कोई बड़ी बीमारी लग गई है, इन नेत्रों में बड़ी कोई बला लग गई है, बीमारी लग गई है, कष्ट आ गया इनके अंदर। नीर रहे नित प्रति रहे, नीर रहे नित प्रति रहे। और अब देखिए कितनी सुंदर एक व्यंजना की गई है कि ये नो नेत्रों के साथ में एक विरोधाभास बात हो गई है। एक विरोधाभास क्या बात हो गई है कि जो नेत्र है वो सदैव नीर भरे रहते हैं, आंसुओं से भरे ये नेत्र रहते हैं। नीर भरे नित प्रति रहे तब न प्यास बुझाए, लेकिन फिर भी जो नायिका की जो तृष्णा है, नायक को देखने की जो प्यास है, वो बुझ नहीं पाती है। और नायक को नहीं देखने के कारण है नीर भरे में, लेकिन यहाँ पर आंखों आंसुओं के भरे होने से भी जो प्यास का जो उदाहरण यहाँ पर विरोधाभास के रूप में प्रस्तुत किया गया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर की गई है। तो देखिए पहला अर्थ तो यहाँ पर ये निकलता है कि सामान्य रूप से अभिधा में देखते हैं कि जो नायिका के जो नेत्र है वो भरे रहे, भरे हुए भी उसकी प्यास नहीं बुझ रही। और प्यास किसकी है? उसके प्रियतम को देखने की प्यास है। और स्नेह न होने से बहुत ही बड़ी बला हो गई है। तो सामान्य रूप से एक ही निकलता है। दूसरा जो, क्योंकि बिहारी जी को ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान था, तो इसके अंदर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में जब कभी पंचकर्म करते तो जो रोगी होता है उसको घी या तेल पिलाया जाता है। तब उसके बाद में क्या होता है कि उसको कितना ही पानी पिलाया जाए, जैसे यहाँ पर पानी पानी भरा हुआ लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझती, उसी ढंग से कितना ही पानी पानी पिलाया जाए लेकिन फिर भी उसकी प्यास बुझाए नहीं बुझती। ये एक तरह से सुंदर व्यंजना की गई है यहाँ पर। तो हम देखते हैं इस दोहे में, इसमें विशेषोक्ति एवं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, जैसे कि नैनहु नैन, नैन, ये देखिए क्या कहाँ पे न न न। तो यहाँ पर जो अनुप्रास देखते हैं को कछु, यहाँ पर अनुप्रास देखने को मिलता है। बड़ी बलाई, यहाँ पर अनुप्रास देखने को मिलता है। तो इस ढंग से हमने अनुप्रास का प्रयोग भी यहाँ पर देखा है और विशेषोक्ति का प्रयोग हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। तो नायक का दर्शन नहीं होता और नायिका की प्यास किस ढंग से नहीं बुझ जाती, उसका उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अगला देखते हैं हम। अगला जो दोहा है आपके सामने वो एक भक्ति रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और इसके अंदर भक्ति रस की क्या व्यंजना की गई, इसको इस ढंग से देखिए। जगत जनायु जिहि सकलू, ये देखिए जगत को, जगत यानी संसार को, जनायु यानी बनाया है, जिहि यानी जिसने, सकलू यानी सारा, जिसने सारे संसार को बनाया है। सो हरि जान्यो नहीं, लेकिन उस हरि को भी, उस परमात्मा को भी हम नहीं जानते, उसको हम नहीं देख पाते। और इसका कारण शायद यही बताया गया है क्योंकि जो आँखिनों सब देखी, जिस आँख से संपूर्ण सृष्टि देखी जाती है, आँखी ने देखी जाए लेकिन उस आँख को नहीं देखा जाए। जैसे आँखों का जगह हाथ देख ले तो वो देख सकती है, कोई अगर कोई वस्तु पड़ी है तो उसको देख सकती है, लेकिन आँख खुद को कभी नहीं देख सकती। इसलिए ये जो संसार जिसने सारा जिसने बनाया, सकल संसार जिसने बनाया है, उस हरि को हम जानना बिल्कुल ही संभव नहीं है। ये बात यहाँ पर कही गई क्योंकि ये जो संपूर्ण संसार है वो ब्रह्म का ही रूप है। सारा ब्रह्म ही इसे उत्पन्न करता है, वही इसको दिखाता भी, लेकिन जो ब्रह्म है वो अपरिवर्तनीय है, अगोचर है, ज्ञानातीत है। इसलिए ऐसे ब्रह्म की महिमा करना, बखान करना बहुत ही कठिन कहा गया है। तो ये देखिए इसके अंदर एक विरोधाभास अलंकार, जो आँखियों सब देखी, आँखी ने देखी जाए, इसके अंदर एक विरोधाभास अलंकार देखने को मिलते हैं। अनुप्रास दिखता ही है, जगतु और जनायु के अंदर जय जय जिहि, तो जय की जो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है उसके चलते हुए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी देखने को मिलता है। ये एक थोड़े रहस्यवादी प्रवृत्ति का है, भक्ति रस का इसमें हम मान सकते हैं। तो ये देखा हमने 28वें नंबर का दोहा। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए ये मनुष्य की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर एक व्यंग्य किया गया है कि मनुष्य हर बार क्या होता है कि जो ईश्वर द्वारा जो दिया गया है मनुष्य को, तो मनुष्य क्या करता है, अपने सुखों को कभी भी याद नहीं करता, हमेशा दुखों को याद करते हुए हमेशा तड़पता रहता है, पछताता रहता है। तो उसकी बात यहाँ पर कही गई है।
कि जैसे कि सुख में सुमरन सब करे, दुख में करे, दुख में सुखरन सुमरन सभी करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे कोई। एक बात ये भी कही जाती है कि मनुष्य अपने दुखों को अधिक याद करता है, सुख में कभी भी याद नहीं करता। तो यहाँ पर ये जो बात कही कि वो देखिए, दीर्घ सांस न ले ही दुख, कि वो कहते हैं अत्यधिक तो दीर्घ, एक मनुष्य जो करुणा से क्रांत है, बड़ा दुखी है, जो अपने आप को दुख में बताता है, उसके लिए बात कही गई है कि हे मनुष्य, गुरु समझा रहा है अपने शिष्य को, समझा रहा है, या कोई मित्र अपने मित्र को समझा रहा है कि अगर कोई दुख पड़ता है तो दीर्घ सांसें नहीं लेनी चाहिए, लंबी लंबी सांसें ना लो, उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भाव व्यक्त ना करो, यानी बार बार किसी को कोसो मत और दुख में बड़ी बड़ी सांसें मत लो। सुख साही न भूलू, और सुख वैभव मिलने पर ईश्वर को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मूल बात यह कि दुख के अंदर इस दुख को अत्यधिक महसूस नहीं करना चाहिए, दुख में लंबी लंबी सांसें ना लो, और सुख अगर आए तो कभी भी ईश्वर को, साईं यानी ईश्वर को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। और मनुष्य के लिए कहा गया है कि क्यों तुम आखिरकार दई दई क्यों करता है, दई दई, हे देवता मुझे देव देव देव, इस रंग से दई दई क्यों करतु है, दई दई सो कबूली, जो देवता ने तुझे जो दिया है, ईश्वर ने जो तू कुछ तुझे दिया है, उसे कबूल, उसे स्वीकार कर, उसका आत्मानंद लीजिए, और ईश्वर के प्रति हमेशा कृतज्ञता भाव व्यक्त करनी चाहिए। इस प्रकार के भाव इस दोहे में व्यक्त हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं कि इस दोहे में आपको देखने को मिलता है यमक अलंकार देखने को मिलता है, यमक अलंकार देखने को मिलता है। दही के जो अर्थ निकलता है, दही दही, यहाँ पर भी दही दही आया है, यहाँ पर भी दही है। तो यहाँ पर तो है कि देव देव क्यों करता है, हमेशा मांगने की बात क्यों करता है, जो दिया गया है उसे कबूलने की बात की है। और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश मिलता है कि जैसे एक दही दूसरा दही, एक शब्द की दो बार आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमें देखने को मिलता है। यमक और पुनरुक्ति प्रकाश का बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए, हमने 29 दोहे देख लिए और ये अंतिम दोहा हम यहाँ पर देख लेते हैं आज की कक्षा का। देखिए, हम जो दोहे देख रहे हैं वो क्रमवार देख रहे हैं और 5 दोहे प्रति कक्षा में देख रहे हैं। प्रतिदिन में 3 से 5 कक्षाएं हो रही है इसके अंदर। तो अगर आप लगातार कक्षाएं देखें तो भी आपको लाभ होगा। सभी जो वीडियो है इस बिहारी शास्त्र से संबंधित वो आपको हमारे इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे। मेरी जो प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य की प्लेलिस्ट, उस पर सारे के सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, बहुत ही सुंदर बात कही गई है। पावक सो नयन हूँ, लगे जाव को लाग्यो भाल, मुकरू होएंगे नेक से, मुकरू बिलो को लाल। देखिए कितनी सुंदर एक व्यंजना की गई है कि ये देखिए देखिए इसके पीछे जो प्रसंग है, प्रसंग क्या रहा है कि प्रसंग ये रहा है कि एक नायिका अपने घर पर है, उसका नायक रात भर उसके घर पे नहीं था, रात भर नायक घर पे नहीं था। नायक जब वापस घर पे लौट कर आता है तो नायक के माथे पर महावर लगी हुई है, मेहंदी लगी हुई है। तो मेहंदी लगी हुई है तो वो उसको बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि नायक जो है वो किसी और नायिका के यहाँ पर जाकर आया है, भ्रमण करके आया है। तो उससे बहुत ही अधिक दुख होता है और दुखी के साथ में वो उपलम करती है, उल्हाना देती है। उल्हाना देती है उसको कहती है कि हे लाल पावकू। देखिए अलग अलग बात करते हैं। पावक का मतलब होता है अग्नि, नयनु यानी आँखें, जावकू लाग्यो भाल, कि भाल यानी माथा की बात कही गई है। जावकों का मतलब होता है महावर, मेहंदी के लिए बात कही जाती है। मुकरू का मतलब होता है मुकरना या दर्पण देख लेना। नेक यानी क्षण में ही, थोड़ी देर में आप आईना देख लो। मुकरू बिलो को लाल। देखिए कितनी सुंदर बात की गई है कि पावक सो नयननु जाके जावकू लाग्यो भाल। भाल यानी माथे पर, कि आपके माथे पर वो जो नायिका है उसका जो महावर है, पैर में लगी हुई महावर, क्योंकि जब नायक उस दूसरी परकीय नायिका के साथ में था तो उसके पैरों की जो महावर थी, तो हे मेरे लाल ये तुम्हारे माथे पर जो लग गई है, तो इसको देखकर मेरे नयनों में, मेरी आंखों में पावक यानी अग्नि सी जलने लगी है, मुझे अग्नि से लगने लगा है, मुझे आग की तरह लग रहा है। ये जो तुम्हारे माथे के अंदर जो लाल लाल महावर लगी है वो मुझे अग्नि की तरह लग रही है। वस्तुतः वो महावर है, लेकिन अब वो उस पर मेरा ऐसा भाव है कि वो मुझे अग्नि की तरह लग रही है। तो हे लाल मुकरू होंगे नेक में। ये वो कहते हैं कि भाई मुकरू के यहाँ पर 2 अर्थ आता है। मुकरू का मतलब एक तो होता है मुकर जाओगे, तुम क्षण में, अगर मैं तुम्हें कहूँगी तो क्षण में तुम इस बात को मुकर जाओगे, इसको मिटा दोगे और इसको मुकर जाओगे, थोड़ी देर में तुम इसको मुकर जाओगे। इसलिए हे लाल इस बात को तुम बिलो को यानी देख लो, कहाँ पर, दर्पण में जाके देखो कि किस प्रकार से तुम्हारे माथे पर ये महावर लगी है, इसको आप देख लीजिए। और ये जो वास्तविकता है, जो सच है कि तुम रात भर उस प्रक्रिया के साथ में थे, तुमने रमण किया है, इस वास्तविक से तुम मना कर दो, इसलिए फटाफट तुम कांच में जाकर देख लीजिए। तो ये एक तरह से उपलम्ब कहा गया है। जो नायिका वो खंडिता नायिका और आग की तरह वो जल रही है,
तो जो महावर है उसको वो आगे की तरह प्रतीत होता है। और नायक जो स्वभाव है वो भी क्या करने वाला है कि फटाफट इस बात को मना कर देने वाला है। इसको मना करने की भी ऐसी कोई बात नहीं, इसलिए जाकर तुम रंगे हाथे पकड़े जाओ और इस कांच में जाके देखो कि तुम्हारे माथे पर महावर लगी हुई है। देखिए यहाँ पर अलंकारों की बात अगर हम बात करें तो अलंकार यहाँ पर एक तो इस देखिए यहाँ पर है मुकुर यानी मना करना, और यहाँ पर है मुकुर, यहाँ पर इसका मतलब होता है दर्पण, कि तुम क्षण में ही मना कर दोगे, इसलिए तुम कांच में जाकर बिलो को यानी देख लो। यहाँ पर यमक अलंकार देखने को मिलता है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम पाते हैं तो उपमा अलंकार यहाँ पर हमें देखने को प्रतीत होता है। उपमा अलंकार हमें मिल जाता है इस व्याख्या में। तो ये हमारे आज के 5 दोहे इसी प्रकार से थे। अगली कड़ी में हम 5 दोहे और देखेंगे, तो आप भी पढ़ते रहिएगा। कभी कोई भी प्रश्न हो, कठिन प्रश्न हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने ये जो दोहे पढ़े हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्याख्या के माध्यम से, ये जो व्याख्या हमने की है दोहों के साथ में पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते जो हमने व्याख्या की है, उससे आप दोहे के भावार्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इसके अंदर आप काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, जिसको हम शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य कह सकते हैं, उनको भी आप अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। आपको मेरा यही निर्देश है कि आप ये पुस्तक खरीद ले आए, रीतिकालीन काव्य संग्रह, जिसमें न केवल बिहारी अपितु सभी जितने भी आपके रीतिकालीन कवि वो सारे आते हैं। और इनको पढ़ने के साथ में ही आप इनका अनुवाद करते चले तो आपके 2 रूप से महत्वपूर्ण होगा। एक तो व्याख्या रूप में महत्वपूर्ण होगा कि आप अलग अलग व्याख्या करके परीक्षा में जो प्रश्न आता है सप्रश्न व्याख्या में, उसमें लाभकारी सिद्ध होगा। साथ में जो आलोचनात्मक प्रश्न आते हैं, जब आप इन दोहों को ढंग से पढ़ेंगे तो आलोचनात्मक प्रश्न में अगर आप इनका को उद्धृत करते हैं, इनका रेफरेंस देते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अगर वीडियो से संबंधित, वीडियो में जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो, आपको लगता है कि कोई शंका रह गई, कोई ढंग से समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखकर भेज सकते हैं। मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा सकता है। आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने शेयर किया है, उसमें आप अपना प्रश्न लिखकर भेज दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों, अपने सहपाठियों, विद्यार्थियों के बीच में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।